अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके लेसन आखरत की आप रीडिंग की करवाई आप लोगों को और आपको अच्छे से समझाया कि आखरत के अकीदे आखरत क्या है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 31 पे इसके आंसर क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको इसको आपको रीड करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी कि आंसर का क्या, क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेसन है अकीदा आखरत किससे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकीदा आखरत किससे कहते हैं। इसका जवाब है अकीदा आखरत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान रखा जाए कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक और ज़िंदगी है जो हमेशा रहेगी, इसे ही आखरत कहते हैं। तो बच्चों क्या है अकीदा आखरत से मुराद? अकीदा आखरत से मुराद ये है कि हम सब लोग इस बात पर यकीन रखें कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये एक आरसी ज़िंदगी है और ये दुनिया और हमारी ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक और ज़िंदगी है जो हमारे लिए हमेशा के लिए है, उसे ही हम आखरत कहते हैं। यानी कि वो ज़िंदगी जो हमने जन्नत में गुजारनी है अपने नेक अमाल की वजह से या अपने बुरे अमाल की वजह से जो हमने दोज़ख में गुजारनी है, असल ज़िंदगी हमारी वो है। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 2 है अकीदे आखरत पर ईमान लाने की क्या अहमियत है। अकीदे आखरत पर ईमान लाने की क्या अहमियत है। इसका जवाब है एक मुसलमान होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने के साथ अकीदे आखरत पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। अकीदे आखरत का इनकार इस्लाम के तमाम अकायद के इनकार के बराबर है। ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर हम अकीदा आखरत पर ईमान नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस्लाम के तमाम अकायद का इनकार करते हैं। ज़ाहिर है जब हम इस बात पे हमें इस बात का नहीं यकीन होगा कि एक दुनिया, इसके बाद की भी एक दुनिया है, वो आखरत है और हमने जो कुछ दुनिया में काम करने हैं, जैसे भी काम करने हैं हमें उसका हिसाब देना है, तो हम कभी भी हम अच्छे काम नहीं करेंगे, हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे और हम रोज़े नहीं रखेंगे और इस तरह के नेक काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी अकीदा है कि अगर हमें आखरत पर यकीन होगा तो हम अपने बाकी तमाम इबादत को भी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आखरत पर ईमान लाने के चंद फ़ायदे लिखिए। यानी कि हम आखरत पर अगर ईमान लाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आखरत पर ईमान रखने वाले का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है, वो हर उस काम से बचता है जिससे अल्लाह नाराज़ हो। यानी कि इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो शख्स अकीदे आखरत पर ईमान रखता है, यानी जिसके इस बात पर ईमान है कि मैंने जो अमाल करने हैं इसका मुझे हिसाब किताब मिलेगा, तो इस ईमान की वजह से उसका बंदे से ताल्लुक़ मजबूत होता है। यानी उसके दिल में हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ होता है कि मैं अगर ये बुरा काम करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, अगर मैं किसी के साथ नेकी करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ तो मुझे उसका अजर मिलेगा, और इसलिए वो हर उस काम से बचता है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अच्छा, नंबर 2 पे है अकीदा आखरत से इंसान में अच्छी आदतें पैदा होती हैं। बच्चों अच्छी आदतें कैसे पैदा होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ बच्चों, अच्छी आदतें ऐसे पैदा होती हैं कि हम अपनी नमाज़ टाइम पे अदा करते हैं, हम पाक साफ़ सुथरे रहते हैं, हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं तो हमारे जिस्म से मैल कुचैल सब कुछ ख़त्म हो जाती है। जुमा पढ़ने के लिए हम ख़ास एहतमाम करते हैं कि हम नहा धोकर, खुशबू लगाकर, मसवाक करके, वज़ू करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हम मस्जिद जाके नमाज़ अदा करते हैं। इससे भी हमें अच्छी आदत पैदा होती है। दूसरी बात
یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمارے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا. اور اس کے علاوہ سچ بولنے کی عادت پیدا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے کہ ہم کسی کی چغلی نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں. یہ عادت بھی بہت بری عادت ہے, یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, جیسے چوری کرنا, پھر شراب پینا, جوا کھیلنا, کیونکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, اس لیے ہم ان برے کاموں سے بچ جاتے ہیں اور ہم میں اچھی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ اس کا ہے آخرت پر ایمان لانے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. جی بچوں, سب سے مین فائدہ یہ ہے کہ جس انسان کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا بدلہ دینا ہے, مجھے اس کا صلہ ملے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, کسی کے ساتھ سچ بولنے سے نہیں ڈرتا, کسی کے ساتھ کچھ حق کی بات کرنی ہو تو وہ نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے بچوں, امید ہے آپ کو یہ کوشچن آنسر آسانی سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اب آپ نے ان کو کاپی کے اوپر اپنے اتارنا ہے, اتار کے اچھے سے رائٹ کر کے اور یاد کرنا ہے. اور اب میں آپ کو بک میں جو ہماری ایکٹیویٹی ہیں وہ میں آپ کو سالو کرواتی ہوں. اس میں ہماری سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے. کیا ہے ایکٹیویٹی نمبر 2؟ درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے. یعنی کہ ہم نے اس میں وہ لفظ لگانا ہے جس سے اس کے مطلب آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے. اب میں سینٹینس پڑھتی ہوں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس میں کیا لگانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے آخرت کے لفظی معنی ہیں ڈیش میں ہونے والی. کیا ہے لفظی معنی؟ پہلی لائن میں ہم نے لیسن کی پہلی لائن میں کیا پڑھا تھا؟ لفظی معنی ہے بعد میں ہونے والی, تو اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بعد. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 پہ ہے عقیدہ آخرت سے انسان میں ڈیش پیدا ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو یہ سمجھا کے ہٹی ہوں تو آخری فائدے میں کہ عقیدہ آخرت سے کیا پیدا ہوتا ہے انسان میں. جی ہاں, بالکل ٹھیک, شاباش. عقیدہ آخرت سے انسان میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ڈیش رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا شخص عقیدہ آخرت پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان لفظ ہے رسول اللہ پر, تو پکی بات ہے یہاں پر بھی لفظ ایمان ہی آئے گا کہ جب وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے. تو اس خالی جگہ میں بچوں لفظ ایمان آئے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ ہے آخرت میں ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کا ڈیش ہوگا. کیا ہوگا؟ ریکارڈ ہوگا. یعنی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے کام کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ریکارڈ ہوگا. اور ہم وہ کام کر کے ہم لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد ہوگا کہ فلاں وقت پہ, فلاں ٹائم پہ, فلاں دن, فلاں شخص کے ساتھ تم نے یہ اچھا کام کیا یا اس کے ساتھ تم نے یہ برا کام کیا. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد نمبر 5 ہے آخرت کی زندگی ڈیش رہنے والی ہے. یعنی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے. اس میں لفظ آئے گا ہمیشہ. امید ہوگی کہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی فل ان دی بلینک کو سالو کر لیا ہوگا اپنی بک کے اوپر. اس کے بعد آپ پیج نمبر کریں. اب پیج نمبر 32. پیج نمبر 32 پہ ہے آپ کا ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے درست جملوں کے سامنے دیے گئے خانوں میں رنگ بھریے اور غلط جملوں کے سامنے دیے گئے خانوں کو خالی چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو درست جملے کے آگے جو خانے بنے ہوئے ہیں ان میں کلر کرنا ہے, اور جو غلط جملے ہیں ان کے آگے ان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, ان کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے. اس کا نمبر 1 ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہاں بچے بالکل ٹھیک ہے, یہ جملہ بالکل صحیح ہے, یہ حقیقت ہے. پہلے اس کے اندر ٹک کر کے اس کے اندر آپ نے کلر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے.
हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसके आगे भी टिक, इसको भी टिक करें और उसके अंदर आप लोग कलर करें। उसके बाद है आखिरत पर ईमान रखने वाला हर किसी से डरता है। बिल्कुल गलत। आखिरत पर ईमान रखने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, ठीक है ना। ये आपकी सेंटेंस जो है, जुमला जो है, ये रॉन्ग है, इसको आपने कलर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है नेक काम करने वालों को आखिरत में अच्छा अजर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारे अल्लाह ताला ने हमारे कुरान मजीद में बार बार इसका इरशाद है कि हम जो अच्छा काम करेंगे उसका हमें अच्छा अजर मिलेगा। इसमें भी आपने कलर करना है, इसके आगे भी, ठीक है। उसके बाद है दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। क्या है बच्चों ऐसा? दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल ये जुमला गलत है। दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इसके आगे जो ब्लॉक है उसको भी आपने कलर नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है लाइन लगाकर कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज का ताल्लुक़ कायम कीजिए। यानी कि कालम अलिफ में जो हमें दिया गया है उसका ताल्लुक़ हमने कालम बे में ढूंढना है कि वो किसके साथ इसका ताल्लुक़ है। आप देखें, पहला है अक़ीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। आपने इसको थर्ड वाले सेंटेंस के साथ मैच करना है, तीसरे जुमले के साथ मैच करना है। उसके बाद है हिसाब किताब के इस दिन को रोज़ो जज़ा सज़ा कहा जाता है, ठीक है। इसको अपने दूसरे को अपने पाँचवें के साथ मैच करना है। उसके बाद नंबर 3 पे है हर शख्स इस ज़िंदगी में जो कुछ करेगा आखिरत में उसका हिसाब किताब होगा। यानी तीसरे जुमले को आपने दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। बच्चों आप साथ साथ मैच कर रहे हैं ना? हाँ शाबाश, साथ साथ कीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है दुनिया में बुरे काम करने वाला आखिरत में सज़ा का मुस्तहिक होगा। मुस्तहिक का मतलब है यानी कि उसको सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा का वो हकदार होगा। तो आपने चौथे को आपने नंबर 4 को आपने नंबर 1 के साथ मैच करना है। उसके बाद आखिरत में इंसान अपने किसी अमल से इनकार नहीं कर सकेगा। तो ये आपने नंबर 5 को आपने नंबर 4 के साथ करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने एक्सरसाइज भी मुकम्मल सॉल्व कर ली है। अब इसको अपनी कॉपी बुक के ऊपर आप सॉल्व करके आप इसको याद करें।